आपका एक और नई वीडियो में स्टडी वेट के यूट्यूब चैनल के खतरनाक से वीडियो में। तो ये है हमारा पार्ट 3 ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट का चैप्टर नंबर 5 जूलॉजी साइंस। तो हमने बात किया था पहले कि मसल सेल्स का सेक्शन देखा था, क्रॉस सेक्शन। अब हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मायोफिलामेंट्स, यानी मायोफिलामेंट जो हम लोग देखा था कि मसल फाइबर से निकलते हैं मायोफिलामेंट, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो हमारा मायोफिलामेंट होता है वो दो टाइप का होता है, थिन मायोफिलामेंट और थिक मायोफिलामेंट। ओके, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग पहले थिन मायोफिलामेंट में। जो थिन मायोफिलामेंट होता है वो बना होता है तीन चीज़ों का, एक्टिन का, ट्रोपोनिन का और ट्रोपोमायोसिन का। यहाँ पे प्रोपोनिन लिखा है, इसको इग्नोर करिएगा। एक्टिन, ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन। तो पहले बात करते हैं एक्टिन का। तो एक्टिन एक कुछ नहीं, एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन होता है, एक ग्लोमेरुलर एक्टिन होता है, उसको हम लोग जी एक्टिन बोलते हैं। उसके ऊपर अगर मैग्नीशियम आयन एक्ट करता है तो उसको फिलामेंटस एक्टिन यानी एफ एक्टिन बना देता है। इस फिलामेंटस एक्टिन पे कुछ एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम लोग एक्टिव साइट्स बोलते हैं, जो मायोसिन से बाइंड करने में मदद करते हैं। देखिए, एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन दैट बाइंड्स टू द मायोसिन, और ये है फिलामेंटस एक्टिन। एक्टिन एक कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। अब हम लोग बात करेंगे ट्रोपोनिन का। ट्रोपोनिन जो है वो सेकेंड प्रोटीन है जो बनाता है थिन मायोफिलामेंट को। ट्रोपोनिन इज ऑल्सो नथिंग बट अ ट्राइमेरिक प्रोटीन which is distributed uniformly at regular intervals over all the uniform थिन मायोफिलामेंट। यानी ट्रोपोनिन एक ऐसा ट्राइमेरिक प्रोटीन है जो पूरे मायोफिलामेंट में यूनिफॉर्मली इक्वल इंटरवल्स पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। फिर बात करेंगे हम लोग ट्रोपोमायोसिन का। ट्रोपोमायोसिन एक टू फिलामेंटल स्ट्रक्चर, यानी दो फिलामेंट के स्ट्रक्चर्स है जो पूरे मायोफिलामेंट को रैप्ट करके रखते हैं, यानी कि पेपर जैसे रैप्ट करते हैं। फिर अगर ट्रोपोनिन को हम ध्यान से देखें तो ट्रोपोनिन कुछ तीन उसके टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है कि ट्रोपोनिन TPI, TPC एंड TPT। TPI का फुल फॉर्म होता है, एक सेकेंड, TPI का फुल फॉर्म होता है इनहिबिटरी ट्रोपोनिन, TPC का होता है ट्रोपोनिन कैल्शियम एंड TPT का होता है ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन। फिर हम लोग बात करते हैं इनहिबिटरी ट्रोपोनिन का। तो इनहिबिटरी ट्रोपोनिन का फंक्शन क्या होता है कि यह मास्क करता है एक्टिन साइट्स ऑन मायोसिन। देखो, TPI इनहिबिटरी ट्रोपोनिन मास्क द एक्टिव साइट्स ऑन एक्टिन, यानी जो एक्टिव साइट्स प्रेजेंट होते हैं एक्टिन को, उनको मास्क करने में मदद करता है। फिर आता है TPC जो होता है वो कैल्शियम आयन को बाइंड करता है जब मसल कॉन्ट्रैक्शन में जब मसल को कॉन्ट्रैक्शन करने का सिग्नल मिलता है। फिर आता है TPT मतलब ट्रोपोनिन ट्रोपोमायोसिन, यानी ट्रोपोमायोसिन को बाइंड करता है। अब देखो, यहाँ में इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है कि व्हेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम मसल कॉन्ट्रैक्शन अराइजेज, इंक्रीज इन कैल्शियम आयन रिजल्ट्स इन बाइंड टू TPC। यानी जब मसल कॉन्ट्रैक्शन का सिग्नल CNS से मोटर न्यूरॉन के द्वारा जब मसल्स को मिलता है तो जो हमारा कैल्शियम का परसेंटेज है वो इंक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण से TPC हमारा बढ़ जाता है। यहाँ पे देखो, ये TPC है, जैसे ही आया सिग्नल तो ये बाइंड्स टू कैल्शियम, कैल्शियम से बाइंड हो जाएगा और रिजल्ट इन द शिफ्टिंग ऑफ एंटायर ट्रोपोनिन अलोंग विथ ट्रोपोमायोसिन फॉर्म एक्टिव साइट्स। तो यहाँ पे थिन मायोफिलामेंट हमारा खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं थिक मायोफिलामेंट का। थिक मायोफिलामेंट को हम लोग मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। और एक बात छूट गया कि थिन मायोफिलामेंट को हम लोग एक्टिन फिलामेंट बोलते हैं। थिक मायोफिलामेंट को हम लोग मायोसिन फिलामेंट बोलते हैं। जो हमारा थिक मायोफिलामेंट होता है वो पॉलीमराइज होता है, पॉलीमराइजेशन से बना होता है। Each myosin or thick myofilament is made up of polymerization of monomeric meromyosin। ये मेरोमायोसिन एक स्ट्रक्चर होता है, यानी मोनोमेरिक यानी सिंगल डिजिट मेरोमायोसिन से बना होता है। मेरोमायोसिन क्या होता है? मेरोमायोसिन में एक ऐसे टेल होता है और ये शॉर्ट आर्म होता है और ऊपर में हेड होता है। इसका सबसे मेन पार्ट उसका हेड होता है। यहाँ पे देखो, ये इसका टेल है, ये शॉर्ट आर्म है, ये हेड है। फिर अगर बात करें तो हेड पे उसके कुछ एक्टिव बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट पेज में देखो। ओके, तो मेरोमायोसिन को हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक HMM और एक LMM। HMM का मतलब होता है हेवी मेरोमायोसिन और LMM का मतलब होता है लाइट मेरोमायोसिन। HMM में दो पार्ट्स आते हैं, उसके एक टेल हो गया और एक शॉर्ट आर्म हो गया, नहीं, एक हेड हो गया और एक शॉर्ट आर्म हो गया। और जो हमारा LMM है उसमें आता है सिर्फ टेल। फिर हम लोग बात करें कि HMM का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ज़्यादा होता है, LMM का मॉलिक्यूलर वेट कम होता है, इसलिए हम लोग HMM को हेवी बोलते हैं, LMM को लो वेट बोलते हैं। फिर बात करें हेड का, तो हेड पे ATP बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट होते हैं, ATPase एक्टिविटी वहाँ पे होता है और वहाँ पे
एक्टिन बाइंडिंग साइट से प्रेजेंट होते हैं, यानी एक्टिन से जो बाइंड होते हैं जैसे कैल्शियम हो गया, ट्रोपोमैसिन हो गया, वो सब वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। एटीपी बाइंडिंग साइट्स यानी वहाँ पे वर्क होने के लिए एटीपीएस एक्टिविटी होता है, ब्रेकडाउन ऑफ एटीपी फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए एटीपी का ब्रेकडाउन होता है। तो ये पार्ट थोड़ा लंबा हुआ गाइस, क्योंकि इसमें हम लोग को मसल कॉन्ट्रैक्शन भी कंप्लीट करना है। मसल कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो पूरा बेस्ड है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी पे। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी जो है वो किसी साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिसने मसल कॉन्ट्रैक्शन को एक्सप्लेन किया है। तो पहले बात करते हैं कि ये देख रहे हो, ये एक मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी सीएनएस से इन्फॉर्मेशन लाता है टू द मसल्स। ये पूरा मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन यहाँ पे एक्सोन बनाया हुआ है, एक्सोन, और एक्सोन के अंदर ये आगे पढ़ेंगे न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन होता है। ये जो है ये मसल फाइबर्स है यानी मसल सेल्स है। फिर बात करते हैं हम लोग वन मोटर यूनिट। वन मोटर यूनिट क्या होता है? अ मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ ऑल मसल फाइबर्स दैट इंटर इनवरेट्स जंक्शन फ्रॉम वन मोटर यूनिट। फिर अगर जंक्शन बिटवीन द न्यूरॉन एंड मस्कुलर यानी न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो जंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एनएमजे यानी न्यूरो मस्कुलर जंक्शन। एक बार देख लीजिए। ओके, तो यहाँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन थोड़ा वेल एक्सप्लेन। तो ये मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन प्रेजेंट होते हैं। मोटर न्यूरॉन के जो मेम्ब्रेन उसको बोलते हैं पैरासाइट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, सॉरी प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। और जो हमारा न्यूरॉन है यानी मोटर न्यूरॉन और मसल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? साइनेप्टिक लेफ्ट। फिर हम लोग बात करते हैं न्यूरॉन का, बात खत्म हुआ, बात करते हैं हम लोग मसल का। तो मसल पे कुछ ऐसे रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स। जो मसल्स का जो सेल मेम्ब्रेन है यानी मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको हम लोग सार्कोलेमा बोलते हैं। लेकिन उतना दूर जहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन यानी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। यहाँ पे लिखा है जहाँ उतना दूर। फिर ये मसल फाइबर है। और हमारा जो एनएमजे है वो तीन चीज़ बनाता है, प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन, स्पेस बिटवीन द साइनेप्टिक लेफ्ट एंड पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। ये तीनों मिलकर हमारा न्यूरोमस्कुलर जंक्शन बनाता है। अब देखते हैं स्टेप्स क्या है। यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएटेड विद अ मोटर न्यूरॉन ब्रिंग्स द इंफॉर्मेशन फ्रॉम सीएनएस टू मसल फाइबर। यानी जब सीएनएस से जो सिग्नल्स होते हैं वो सीएनएस से मसल फाइबर पे आएंगे तब हमारा मोटर न्यूरॉन फंक्शंस करता है। एक्सोसाइटोसिस मतलब आउटसाइड द सेल। फिर हम लोग बात करते हैं, पहला स्टेप ये है कि इन्फॉर्मेशन रीचेज द एक्सॉन टर्मिनल। यानी जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग देखते हैं कि न्यूरॉन का तीन पार्ट होता है। एक सबसे पहला डेंड्राइट, फिर साइटोन यानी सेल बॉडी, फिर एक्सॉन यानी एक्सोनल टर्मिनल एंड। फिर जो हमारा जो ये है सिग्नल वो तुमको एक्सोनल एंड तक आता है। एक्सोनल एंड के आने के बाद दिस कॉजेज द सेकेंड स्टेप है कि दिस कॉजेज द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल। अब जो हमारे यहाँ देखो ये मोटर न्यूरॉन एक दिखाया गया है। इस मोटर न्यूरॉन पे कुछ कैल्शियम चैनल्स प्रेजेंट है। जैसे ही हमारा सिग्नल आता है तो ये कैल्शियम चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जो क्या कॉज करता है कि जो कैल्शियम होता है वो हमारे ये न्यूरॉन के अंदर आ जाता है। और वो न्यूरॉन के अंदर आने के बाद क्या करता है, देखो दिस कैल्शियम सिग्नल्स द सिनेप्टिक वेसिकल्स टू फ्यूज विद प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन एंड कॉज एक्सोसाइटोसिस ऑफ एसिटाइल कोलिन इन द सिनेप्टिक लेफ्ट। यानी ये कैल्शियम क्या करता है, ये सिनेप्टिक वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ कर जाता है और जो हमारा मेम्ब्रेन है, जो हमारा प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है न्यूरॉन का, उसको ये फ्यूज़ कर देता है, जिसके कारण से वहाँ पे एक स्मॉल होल टाइप का बन जाता है। इसके कारण से जो हमारे अंदर एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है, न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन, वो यहाँ पे बाहर आ जाता है। ये देख रहे हो, ये सिनेप्टिक लेफ्ट में आ गया तो स्पेस बचा हुआ है। अब यह मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स के ऊपर एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। तो फोर्थ स्टेप में बताया गया कि एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स इनको कलेक्ट कर लेते हैं। देखो उसके बाद ये कुछ एक पॉइंट है कि अगर जो यहाँ पे मसल फाइबर्स है, मसल फाइबर्स में कुछ फोल्ड्स होते हैं, इसको हम लोग टी टिब्यूल्स बोलते हैं, फोल्ड्स ऑफ सार्कोलेमा। फिर बात करते हैं बाइंडिंग ऑफ एसिटाइल कोलिन विथ इट्स रिसेप्टर। यानी एसिटाइल कोलिन जो है वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से बाइंड हो जाएगा फोर्थ स्टेप में। फिफ्थ स्टेप में क्या होगा, एज अ रिजल्ट द सार्कोलेमा गेट्स डीपोलराइज इनसाइड प्लस फ्रॉम पोलराइज इनसाइड माइनस, आउटसाइड माइनस होगा। मसल फाइबर्स एक्साइटेड और एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब एकदम नॉर्मल कंडीशन था तो बाहर में पॉजिटिव था, अंदर में नेगेटिव था। यानी बाहर में कुछ नहीं था, अंदर में नेगेटिव था। लेकिन जब आपका वो सब चीज़ यहाँ पे एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर से जुड़ गया तो बाहर नेगेटिव हो गया, अंदर पॉजिटिव हो गया, जिसके कारण से एक एक्शन पोटेंशियल जनरेटेड हुआ, जिसके कारण से हमारा देखो गाइस सब एक्शन पोटेंशियल हमारा जनरेट हो गया। तो एक्शन पोटेंशियल जो सिक्स स्टेप है हमारा वो क्या होगा, जो हमारा एक्शन पोटेंशियल इज स्प्रेड थ्रू आउट द मसल फाइबर वेयर टी टिब्यूल्स। तो हम लोग देखा था कि जो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं सार्कोलामा में उनको हम लोग टी टिब्यूल्स बोलते हैं। तो टी टिब्यूल से हमारा जो एक्शन पोटेंशियल है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो पूरे एसआर में स्प्रेड हो गया। एसआर मतलब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल्स में जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। फिर जो सेवंथ स्टेप है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा, कैल्शियम आयन सिक्रीट करेगा इनटू द
सार्कोप्लाज्म, जो साइटोप्लाज्म है मसल फाइबर्स के, वो सार्कोप्लाज्म बोलते हैं। अब उन्होंने पहले पढ़ा था कि टीपीसी का फंक्शन क्या होता है। तो कैल्शियम आयन जो है वो टीपीसी से बाइंड होगा 8 स्टेप में, और जो हमारा ट्रोपोनिन स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन चेंजेस एंड द इंटायर ट्रोपोनिन विद ट्रोपोमायोसिन शिफ्ट्स अवे फ्रॉम द एक्टिन्स एक्टिव साइट्स। यानी जो ट्रोपोनिन्स स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन, जो स्ट्रक्चर्स में चेंज आएंगे कुछ, और इससे हमारा मूवमेंट होगा बॉडी में। तो ये था गाइस हमारा मूवमेंट। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है स्लाइडिंग फिलामेंट, और उसके बाद में हमारा एक इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का ख़त्म हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इसके फोर्थ पार्ट का आप लोग वेट करिएगा। ओके बाय गाइस, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा।